मैं कब हुआ तेरा खुदा जाने। वो बहुत खुश थी कि रिश्ता टूट गया है। उसने मुझसे पूछा कि तुमने क्या किया है जो रिश्ता टूट गया। मैंने कहा बस मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। फिर शाम कैंटीन पर बैठे थे। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे एक बात करनी है। अभी बात करनी ही थी कि हमारे घर जाने का वक्त हो गया। तब उसने कहा कि कल बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। खैर हम घर चले गए। रात को उसने मुझे एक नंबर से कॉल की और कहने लगी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मेरा ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। मैंने तुम्हें एक अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। वो रोए जा रही थी, इतना कि उसने फ़ोन बंद कर दिया। जब मैंने कॉल बैक की तो नंबर बंद जा रहा था। मेरा पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा था। बस सारी रात जागता रहा। दूसरे दिन आखिरी पेपर था। मैंने कहा चलो कॉलेज में ही बात कर लूँगा, लेकिन दूसरे दिन वो कॉलेज नहीं आई। उसके बगैर मैं कमरा इम्तिहान में नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था उसके बगैर अंदर जाऊं। तो इसलिए मैं भी आखिरी पेपर दिए बगैर घर वापस आ गया। हम दोनों का करियर तबाह हो चुका था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसके मोहब्बत के झंडे पूरे ख़ानदान में लग गए हैं, जिससे उसके माँ बाप की बहुत बदनामी हुई। उसके माँ बाप ने उसे बहुत मारा और उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। उसे घर में कैद कर दिया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसका मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे कॉल की। मैंने कॉल उठाई। मैं हेलो हेलो करता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बस उसके रोने की और सांसों की आवाज़ आ रही थी। कॉल 2 मिनट चली और फिर बंद हो गई। जब मैंने वापस कॉल की तो फिर नंबर बंद था। मैं रोज़ घंटों उसकी गली में खड़ा रहता, उसके घर जाने वालों से उसका हाल पूछता। 1 साल गुजर गया, हमारी मुलाकात नहीं हुई। फिर हमारे रिश्तेदारों की एक शादी हुई। उस शादी पर उसकी और मेरी दोनों फैमिली को इनवाइट किया गया। मैंने सोचा चलो अब मुलाकात हो जाएगी। जब शादी पर पहुंचे तो पता चला उसकी पूरी फैमिली है, लेकिन वो नहीं आई। मैं बहुत उदास हो गया। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है उस लड़के के साथ जिसके साथ टूटा था, और 1 हफ्ते तक शादी है। उसकी शादी का सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत बीमार हो गया, अस्पताल दाखिल हो गया। शादी से 2 दिन पहले उसने मुझे कॉल की।